चलें जी, अब एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम। तो सब्जेक्ट ऑफ द पोएम इज़ a clothesline and the clothes hanging from the line। तो इससे आगे जैसे आप जवाब दे सकते हैं। जवाब आपने अपना बनाना है, मैं कुछ हिंट्स दूंगा। अच्छा जी, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स द पोएट कंपेयर्स द क्लोथ्स टू। द पोएट किससे कंपेयर किया है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये रहे जी, फ्लशिंग क्रीचर्स, रेस्टिव हॉर्सेस एंड फेरी टेल विचेस। मेरे ख्याल से तीन भी काफ़ी रहेंगे। इसके बाद विच वर्ड्स डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द क्लोथ्स, कैन यू फाइंड 10। तो बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं, आप देख लें। वो रिपीटेटिवली सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हैं। तो डांस है इसमें, हिदर एंड थिदर है, टू एंड फ्रो है, फ्लिप फ्लैप फ्लॉप एंड सो मैनी मोर। लाइक सारे उसी से भरा हुआ है उन्हीं हिसाब से। तो इसमें से 10 निकालना कोई मुश्किल काम नहीं आए हो। In what way do the clothes resemble witches? अच्छा, विचेस से कैसे रिजेंबल कर रहे हैं इतना मुश्किल नहीं है। मैंने जैसे कि अभी एक्सप्लेनेशन बताया था कि अगर आप इमेजिन करें किसी कार्टून में कि विचेस को कोई ख़जाना मिल गया या कोई उनका फार्मूला कामयाब हो गया, तो बीच में वो कोई आग जल रही है, उसके चारों तरफ उछल उछल के खुश हो रही हैं, नाच रही हैं, डांस कर रही हैं। तो कुछ इसी तरह से वो उछल उछल के, उचक उचक के कपड़े जो हैं वो हिलजुल कर रहे हैं। तो उस उछलने कूदने को रिजेंबल कर रहे हैं। सो अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, सो द क्लोथ्स रिजेंबल द विचेस इन द वे दे आर मूविंग एज इफ दे आर डांसिंग अराउंड अ फायर और समथिंग। तो इस इन लाइंस पे सोचते हुए कुछ लिखा जा सकता है जवाब। अगेन मैं यहाँ जवाब नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ जिसको कि आप यूज़ करते हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, फिर विच आइटम ऑफ क्लोथिंग फ्लू लाइक अ बर्ड, व्हाट हैपेंड टू इट। आसान सा सवाल है। हैंकरचीफ, व्हाट हैपेंड टू इट, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड टू इट। ये बताना चाहिए मेरे ख्याल से, और यही बताना चाहिए कि मे बी इट वेंट इनटू अ डिच और इट माइट हैव गॉन अंडर द सी। ठीक है। This question is more difficult, discuss it। So इसको डिस्कस कर लेते हैं। Explain the difference in meaning of the words flip, flap and flop। Use the words in 3 sentences to bring out the difference in the meaning। अच्छा, इस सवाल का जवाब मैं चाहूँगा कि आप पहले डिक्शनरी से तलाश करें और उसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद भी अगर समझ में नहीं आए तो मुझसे इंडिविजुअली इसको डिस्कस किया जाए कि जी हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है जी, तो ये इसकी बेसिक एक्सरसाइज है। होपफुली आपको अब सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी।